हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 व्रत और उसके लेक्चर नंबर 2 को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देख लिया था, परिचय और प्रश्नावली 10.1 अपन ने पूरी कर ली थी। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रमेय 10.1 करेंगे, उसका अपन प्रूफ जो है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ प्रमेय 10.2 करेंगे और प्रश्नावली 10.2 जो है उसको भी फिनिश यहाँ पे अपन कर लेंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करें उससे पहले आपके सामने एक वर्ड है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लिए अपने पास में ये एक रेखाखंड है पी क्यू, ठीक है, और एक बिंदु है अपने पास में आर जो कि इस रेखाखंड पी क्यू पर स्थित नहीं है, ऑब्वियसली उससे दूर कहीं स्थित होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बिंदु पी और आर को जोड़ लूंगा, बिल्कुल आर और क्यू को जोड़ सकता हूं क्या? ठीक है, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अपने पास में एक कोण प्राप्त हो रहा है ये वाला, ठीक है, जिसका नामकरण अपने पास में क्या हो जाएगा, कोण पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू। अब यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, वो क्या कि पी क्यू जो है बिंदु आर पर कोण पी आर क्यू अंतरित करता है। ठीक है, कोण पी आर क्यू जो है अपने पास में ये वाला, वो पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण है अपने पास में, क्या अंतरित, ये अंतरित कोण है। इसका मतलब ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि पी क्यू के द्वारा बिंदु आर पर जो कोण बनाया गया है वो अपने पास में क्या है, पी आर क्यू, जिसको भी अपन क्या कहते हैं, अंतरित कोण कहते हैं। ये बात हो जाती है, आईपीजी समझ में आएगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे जब अपन ने ये बात करी है तो यहाँ पे देखना जरा, मान लीजिए अपने पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, मान लीजिए अपने पास में एक दो बिंदु है अपने पास में इस वृत्त पर स्थित जिनका नाम क्या है अपने पास में, पी और क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, पी और क्यू को आपस में जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओके, अब जरा नेक्स्ट मेरे को बताइए, क्या आप पी और ओ को जोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, ओ और क्यू को जोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, जोड़ सकते हैं। अब बच्चों जरा यहाँ पे गौर से देखना अपने पास में कि पी क्यू के द्वारा बिंदु ओ पर जो कोण बनाया गया अपने पास में वो क्या है, कोण पी ओ क्यू है। अग्री कर रहे हो क्या इस बात से? पी क्यू के द्वारा बिंदु ओ पर जो कोण बनाया गया अपने पास में वो क्या है, पी ओ क्यू। तो हम कह सकते हैं कि कोण POQ जो है वो PQ के द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है, उसके द्वारा बनाया गया कोण है PQ के द्वारा बिंदु O पर। आप इस बात से अग्री कर रहे होंगे? ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे पहले प्रमेय 10.1 पे। प्रमेय 10.1 जो अपने पास में क्या कहती है, जरा उसको गौर से देखिएगा कि भाई वृत्त के बराबर जीवाएं, ठीक है, वैसे डायग्राम बना रखा है लेकिन थोड़ी फीलिंग लाने के लिए एक बार फिर से बना लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए अपने पास में कोई दो बिंदु है, नामकरण कर लेते हैं, जैसे कि ये हो जाता है ए बी, और अपने पास में दो बिंदु और दिए हुए हैं, मान लीजिए ये हो जाता है क्या, सी और डी। ठीक है, ये अपने पास में हो जाते हैं। ओके, अब जरा देखना, वृत्त के बराबर जीवाएं। अब ये जो मैंने बिंदु ए और बी लिए हैं उनको अगर आपस में जोड़ दें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बी जीवा प्राप्त हो जाएगी, और बिंदु सी और डी जो लिए इनको भी आपस में जोड़ दे तो हमारे पास में जीवा सी डी प्राप्त हो जाएगी। अब खास बात यह है कि जीवा ए बी और जीवा सी डी की जो लंबाई है वो अपन ने बराबर ली है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ओके, अब जरा मेरे को बताना, जीवा ए बी के द्वारा बिंदु ओ पर जो कोण बनाया जाएगा वो कौन सा होगा? आप बोलोगे सर बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे क्या करिए अपने पास में कि ए और ओ को जोड़ दीजिए, ओ और बी को जोड़ दीजिए। ठीक बात है, मैंने जोड़ दिया। अब जरा बताएंगे, तो यहाँ पर अपने पास में ये वाला जो कोण बना है, यहाँ पर अपने पास में ये वाला जो कोण बना है यानी कि एंगल AOB, कोण AOB वो जीवा AB के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया कोण है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जीवा AB के द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित कोण है वो कौन सा है, एंगल AOB, यानी कि ये। इसी तरह अपने पास में हम क्या कर सकते हैं, ये जीवा है CD, इसके द्वारा कोण, इसके द्वारा बिंदु O पर जो कोण बनाया जाएगा उसके बारे में बात करें तो कैसे होगा, O और C को जोड़ दीजिए, O और D को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जीवा CD के द्वारा बिंदु O पर जो कोण बनाया गया अपने पास में वो कौन सा है, वो ये वाला कोण है, इसका नामकरण क्या है, COD। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि कोण COD जो है अपने पास में CD के द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित कोण है वो है। आई होप इस बात से अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी फिर से बात, अपने पास में एक वृत्त है जिसकी दो बराबर जीवाएं हैं और वो जो है केंद्र पर कोण अंतरित करती है या कि बनाती है, आप ऐसे समझ लीजिए। AB के द्वारा बनाया गया एंगल AOB, CD के द्वारा बनाया गया एंगल COD। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो, वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है यानी कि बनाती है।
तो अपने पास में जब किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर हो तो उनके द्वारा जो केंद्र पर बनाए गए कोण होते हैं वो भी अपने पास में बराबर है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर AB और CD का लंबाई बराबर है तो यहाँ पर AOB एंगल AOB बराबर होगा अपने पास में किसके, एंगल COD के। ये बात अपने पास में हो जाती है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। तो यहाँ पर अपने पास में देखिए, प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कर रखी हैं। वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, ये अपन को सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, दिया है में लिखेंगे वृत्त जिसका केंद्र O है। तो हमारे पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा बराबर जीवाएं AB और CD लिए, इनकी लंबाई अपने पास में बराबर है। ठीक है, अब ये जो है AB इस O पर कौन सा कोण बना रही है, ये वाला बना रही है एंगल AOB, और CD जो है अपने पास में कौन सा कोण बना रही है, ये वाला देखो COD, है ना। अब तो समझ गए होंगे अंतरित कोण यानी कि केंद्र पर जो कोण बना रही है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो अंतरित कोण बराबर होंगे, यानी कि सिद्ध क्या करना है कि एंगल AOB बराबर होगा COD के, एंगल COD के। ये हमें सिद्ध करना है। इसको अब कैसे करेंगे जरा यहाँ पे आप देखिए। हमें जो है बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुज में अपन कुछ कुछ बातें कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कह सकते हैं, AB और CD बराबर है। क्यों भाई, कुछ अपन को प्रमेय नहीं तो बोला कि बराबर जीवाएं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि AB जो है अपने पास में किसके बराबर है, CD के। अग्री कर रहे हो क्या, ठीक है। फिर जरा बच्चों दूसरी बात देखना, OA जो है अपने पास में क्या है, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी है, और केंद्र से वृत्त के बीच की स्थित जो दूरी होती है अपने पास में वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए अपने पास में R है, तो ये OA और अपने पास में ये OC जो है ये किसके बराबर है, ये भी केंद्र है, और C जो है वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो ये भी त्रिज्या। तो OA और OC अपने पास में बराबर होगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, OA बराबर है अपने पास में किसके, OC के। फिर तीसरी बात देखना जरा, OB भी अपने पास में क्या है, त्रिज्या है, और OD भी अपने पास में क्या है, त्रिज्या है, तो वो भी बराबर ही होंगे ना। अरे एक ही वृत्त है तो उसकी त्रिज्या तो बराबर ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, OB जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, OD के। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों त्रिभुजों में अपने पास में तीन भुजाओं जो हैं आपस में बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB जो अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। कौन से सर्वांग समता नियम से, SSS भुजा 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 सर्वांग समता नियम से अपने पास में सर्वांग सम हो जाते हैं। अग्री कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो बच्चों मेरे को जरा बताना, जब ये दोनों सर्वांग सम हो चुके हैं तो AOB में जो बिंदु O पर कोण होगा और COD त्रिभुज में जो बिंदु O पर कोण होगा, यानी कि AOB में जो बिंदु O पर कोण है किसकी बात कर रहे हैं, एंगल इसकी। अतः एंगल AOB और COD में जो बिंदु O पर कोण है यानी कि COD ये वाला कोण, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये अपने प्रमेय बड़ी काम की रहेगी कि भाई बराबर जीवाएं हैं, अतः वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, बराबर कोण बनाती है। ये बात अपन कह रहे हैं, आई होप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी उस प्रमेय का हम एक विलोम भी पढ़ने वाले हैं, और विलोम अपने पास में कुछ इस तरह से होने वाला है, जरा यहाँ पे देखिएगा, देखो। तो अपने पास में यहाँ पे केंद्र है, मतलब केंद्र O है इस वृत्त का, दो जीवाएं आपको दिख रही होंगी AB और CD, ठीक है। अब AB के द्वारा, जीवा AB के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा या जो बनाया जाएगा वो कौन सा वाला कोण है, ये वाला। और CD के द्वारा केंद्र पर जो अपने पास में कोण बनाया जाएगा वो कौन सा होगा, ये वाला। OD और OC को जोड़ दिया, ये वाला, है ना। आई थिंक समझ गए होंगे, इतनी बार डिस्कस अपन ने कर लिया, ओके। अब प्रमेय 10.2 जो है वो क्या कहती है, जरा गौर से देखना। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर जो अंतरित कोण है यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी कि अगर एंगल AOB और एंगल COD बराबर है अगर, और ये कोण जीवाओं द्वारा बनाए गए हैं केंद्र पर, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। अतः तो हम क्या बोलेंगे, जीवाओं की जो लंबाई है AB और CD अपने पास में बराबर हो जाएंगी।
इससे पहले वाली प्रमेय में क्या कह रहे थे, अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो बराबर होगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर केंद्र पर जो बनाए गए कोण है वो बराबर है तो जीवाएं बराबर है, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ अपन नहीं कर रहे। वैसे अगर आपको हिंट दूं तो जरा यहाँ पे देखो अपने पास में, इन दो त्रिभुज AOB और COD में AO और OC बराबर होगा, त्रिज्याएं हैं, OB और OD बराबर होगा, त्रिज्याएं हैं अपने पास में, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज अपने पास में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः हम क्या बोल देंगे, AB और CD बराबर है। इस तरह से अपन कर सकते हैं, है ना, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है एक प्रश्न 1 पे जाना रहेगा, हमें वैसे प्रश्नावली 10.2 के, लेकिन एक छोटी सी बात जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, वो अपन देखते हैं। बच्चों आपको याद होगा अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में, ठीक है। सर्वांग समता अपने पास में क्या कहती है कि कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांग सम है, इसका मतलब ये कि जब आप उन दोनों आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से एक दूसरे को ढक लेंगी, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब अपन ने ये देखा था कि उनका जो आकार है और उनका जो अपने पास में आकार है वो बराबर है, और उनका जो शेप है अपने पास में और साइज, उनका जो आकार है और साइज जो अपने पास में शेप एंड साइज जो है वो दोनों आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए ये मैंने दो व्रत आपको दिख रहे होंगे, और इन व्रत की खासियत देखो जरा क्या दिख रही है। जब इस ऑरेंज वाले व्रत को इस हरे वाले व्रत पे मैं रखूंगा तो आप क्या देख रहोगे कि ये एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों व्रत जो है अपने पास में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम व्रत कहलाएंगे, ठीक है। इनका अपने पास में साइज और शेप बराबर है, दोनों व्रत हैं, और इनका जो साइज है वो भी अपने पास में बराबर है, ठीक है। अब ये दो सर्वांग सम व्रत है, लेकिन इससे अपने पास में क्या जानकारी आती है, तो यहाँ पे जरा समझना कि भाई ये व्रत है तो कैसे बना होगा। इसका कोई केंद्र रहा होगा, मान लीजिए O1, और केंद्र से हमने क्या करा होगा, प्रकार खोला होगा और ऐसे यहाँ पे बना दिया होगा। तो केंद्र से लेके व्रत के बीच की जो दूरी अपने पास में वो क्या है, त्रिज्या, मान लीजिए वो क्या है, R1। ये अपने पास में जो है दूसरा है व्रत है, इसका केंद्र अपन क्या मान लेते हैं, O2, और केंद्र से लेके जो व्रत के बीच की दूरी है वो अपने पास में क्या होती है, त्रिज्या, मान लीजिए वो क्या अपने पास में R2, ठीक है। अब चूंकि बच्चों अपने पास में ये दोनों व्रत जो है सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये कि इनका दोनों का जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अरे तभी तो बराबर होंगी ना। देखो इन दोनों के जो अपने पास में, एक सेकेंड, इन दोनों के अपने पास में देखो केंद्र जो है एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और चलो वो थोड़ा डायग्राम बनाने में हो गया, बाकी कहने का मतलब ये है कि सर्वांग सम जो अपने पास में व्रत होते हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये अपन मोटी बात कह रहे हैं, ओके। अब अपन आते हैं प्रश्न 1 पे। प्रश्न 1 अपने पास में क्या कहता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अभी हमने देख लिया त्रिज्याएं बराबर हैं तो व्रत सर्वांग सम होंगे, अगर सर्वांग सम व्रत हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तभी हो सकती है, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं, अपने पास में सर्वांग सम व्रतों यानी कि दो व्रत की बात कर रहा है। तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको थोड़ी क्वेश्चन की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये मैंने एक व्रत बनाया जिसका केंद्र अपने पास में O1 है, और ये मैंने एक व्रत बनाया जिसका केंद्र अपने पास में क्या है, O2 है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं। तो अपने पास में ये दो सर्वांग सम व्रत है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, सर्वांग सम है, दो सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं। अब इनकी जीवाएं होने वाली और वो कैसी है, बराबर है। तो एक बार मैं बनाता हूं, देखना। मान लीजिए इस व्रत की अपने पास में जो जीवा है ये है, इसका नामकरण क्या है, मान लीजिए AB है, और इसका नामकरण अपने पास में क्या है, PQ है, ठीक है। और इन दोनों की लंबाई जो है बराबर है, मैंने बनाई है बराबर, क्वेश्चन ने भी तो बोला ना। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर, मतलब ये अपने केंद्र पर और ये अपने केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब देखो AB जो है केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगी, ये वाला, देखो एक सेकेंड, AB जो है केंद्र पे ये वाला कोण बनाएगी, एंगल AO1B, ठीक है। और PQ जो है केंद्र पे अपने पास में कौन सा वाला कोण बनाएगी, जरा देखो यहाँ पे,
ठीक है, ये वाला PO2Q, ये वाला अपने पास में कोण बनाएगी। तो हमें पता है क्या सिद्ध करना है कि आपको दिया हुआ है दो, आपके पास में क्या है, सर्वांग समवृत्त है, उनमें बराबर जीवाएं दी हुई है और वो बराबर जीवाएं अपने अपने वृत्तों के केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अपने पास में, सिद्ध करना है हमें एंगल AO1B, इसका नामकरण क्या है, AO1B बराबर एंगल PO2Q, PO2Q, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है खास, और कुछ यहाँ पे अपन पास नहीं है। हम यहाँ पे शुरू में लिखेंगे, माना दो सर्वांग समवृत्त हैं जिनके केंद्र O1 तथा O2 है। यहाँ पे हम और ये भी लिखेंगे कि उनके ऊपर दो बराबर जीवाएं हैं AB तथा PQ, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनल हमें इन दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है, ये अपने पास में काम है। कैसे करें, तो जरा यहाँ पे अपने पास में देखेंगे उपपत्ति में। बच्चों अपने पास में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, AO1B और PO2Q। तो हम यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज AO1B तथा त्रिभुज PO2Q में सबसे पहली बात अपने पास में बच्चों AB और PQ जो है बराबर है। कारण, क्वेश्चन नहीं तो बोला था अपन को कि बराबर जीवाएं हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि AB जो है अपने पास में किसके बराबर है, PQ के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जरा गौर से देखना कि ये दोनों अपने पास में त्रिभुज जो हैं, दोनों अपने पास में जो वृत्त हैं वो कैसे अपने पास में सर्वांग सम है। इसका मतलब ये कि इनका जो त्रिज्या है उनकी लंबाई बराबर होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है AO1 वो भी कितना होगा R, और इसकी जो त्रिज्या है O2Q वो भी कितना होगा R, बराबर है ना त्रिज्या है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, AO1 बराबर अपने पास में किसके, O2Q के, है ना, ये बात अपन कह देंगे। फिर तीसरी बात, O1B जो है ये भी त्रिज्या है, इसकी दूरी अपने पास में कितनी है, लंबाई कितनी है R, और O2P क्या है, वो भी त्रिज्या है और इसकी भी अपने पास में जो लंबाई है वो कितनी है R। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि O1B बराबर अपने पास में किसके, O2P के। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में तीन भुजाएं आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज AO1B सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज PO2Q के। किस कारण से अपने पास में, SSS सर्वांग समता कसौटी से। ये बात आपको आई थिंक समझ में आएगी। अब जैसे अपन ने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो जरा मेरे को बताना कि त्रिभुज AO1B में जो बिंदु O1 पर कोण होगा और त्रिभुज PO2Q में जो बिंदु O2 पर जो कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अतः कोण AO1B बराबर अपने पास में किसके, कोण PO2Q के। इसका कारण क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो फाइनल बात क्या है अपने पास में, सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आया भी समझ में होगा, सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, ठीक है, सर्वांग सम वृत्तों की बात कर रहा है तो पहले अपन फिगर बना लेते हैं। तो मैं बनाता हूं, आप देखना। ठीक है, यहां देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, अब इनके ऊपर कोई जीवाएं होने वाली हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। क्या बात है, मैं बस समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। आपको यहाँ जीवाएं के बारे में बात भी कह रहा है ना, तो जीवा भी बना लूँ मैं, एक सेकंड देखो। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये जो है इसका केंद्र O1 है और ये वाला जो वृत्त है इसका केंद्र O2 है। इसके ऊपर जो जीवा है अपने पास में क्या है, AB है। इसके ऊपर जो जीवा है अपने पास में वो क्या हो जाती है, PQ हो जाती है। ठीक है, और इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप बोलोगे सर अभी अभी करके तो आए हैं, अरे देखो तो सही एक बार। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं
उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे। इसका मतलब ये कि आपको दिया हुआ है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं ए बी और पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या सिद्ध करा था कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो ऐसे में केंद्रों पर जो अंतरित कोण है वो बराबर होंगे। अब हमें कह रहा है कि कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी। जस्ट उल्टा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। दिया है, हमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माना दो वृत्त हैं, दो सर्वांग वृत्त हैं जिनके केंद्र O1 तथा O2 है, उनके ऊपर जीवाएं ए बी तथा पी क्यू अपने पास में स्थित हैं। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें लिख देता हूँ, आप देखना। ठीक है, एंगल AO1B और PO2Q बराबर है, ये भी अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि भाई AB जो जीवा है और CD जो जीवा है, सॉरी PQ जो अपने पास में जीवा है, इनकी लंबाई जो आपके पास में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो त्रिभुज AO1B तथा त्रिभुज PO2Q यहाँ पे अपने पास में सबसे पहली जानकारी क्या है, देखो बच्चों, कि चूंकि दोनों ही अपने पास में सर्वांग समवृत्त हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होनी है। तो AO1 क्या है, त्रिज्या, मान लीजिए ये R दूरी है और ये भी अपने पास में क्या है, R दूरी है, तो बराबर होंगे दोनों। तो आप बोलोगे AO1 बराबर अपने पास में किसके, O2Q के। इसका कारण आप क्या लिख सकते हो, बराबर त्रिज्याएं हैं। ठीक है, बराबर त्रिज्या, ठीक है, बराबर त्रिज्या है, ये आप लिख लीजिए। इसी तरह अपने पास में अगली चीज आप क्या कह सकते हो कि ये BO1 और PO2 ये भी बराबर हो जाएंगे, ये भी अपने पास में क्या त्रिज्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे बोलोगे BO1 बराबर अपने पास में PO2 के, है ना, इसका कारण बराबर त्रिज्या है। फिर अगली जानकारी है कि ये वाला कोण जो है AO1B और PO2Q, कोण AO1B बराबर है कोण PO2Q, ये भी अपने पास में बराबर हो जाएंगे। इसका क्या कारण है, अपने पास में दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है कि भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम है। तो हम बोलेंगे अतः त्रिभुज AO1B सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज PO2Q के, किससे, SAS सर्वांग समता कसौटी से। अब जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि AB और PQ जो अपने पास में बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास में CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो अपने पास में बराबर होते हैं। तो यही अपन को सिद्ध करना था कि जो दोनों जीवाएं हैं वो बराबर है। तो इसके साथ अपना ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, तो बस एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन थे और कुछ खास बात यहाँ पे नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप उसमें अपने डाउट डाल दीजिएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।